कहीं न कहीं अपनी भी कमी रहती है। उन कमियों को मान लिया जाए। देखो, कई बार हम बहुत सारे कंटेंट को लाते हैं, उसको ठीक से नहीं पढ़ते। कई बार हम पढ़ बहुत लेते हैं, अच्छे से अभ्यास नहीं करते। कई बार हम सिलेबस का एक बहुत बड़ा भाग छोड़ देते हैं, ये सोच के कि भई हमारा ये कमज़ोर है। कई बार हम गलत स्रोत लेके बैठ जाते हैं। कई बार मतलब हम एक गलत ट्रैक पे पड़ जाते हैं, है ना? और ये हमें पता होता है। कई बार इन सब चीज़ें ठीक करने के बावजूद एग्ज़ाम हॉल में हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। कई बार हम टाइम पे पेपर नहीं कर पाते। कई बार हमने पेपर हॉल में ओएमआर शीट में गलतियाँ कर दी जाती हैं। कई बार हम एग्ज़ाम हॉल पहुँचते टाइम पे नहीं है, हड़बड़ाहट में प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ऐसे न जाने कितनी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ गलती होने की गुंजाइश रहती है। असफलता तो मिल चुकी है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला काम आपको ये करना है कि किसी के सामने, किसी के भी सामने, चाहे माता-पिता हो, चाहे भाई-बहन हो, चाहे मित्र हो, किसी के भी सामने अपनी असफलता का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। किसी को ये मत कहिए कि मैं क्यों असफल हुआ। कोई मतलब नहीं किसी को, क्योंकि आपकी जो कमी रही है या सिस्टम की रही है, वो आपको ठीक करनी है। किसी को कहने भर से वो लोग ठीक नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा एक्सक्यूज़ देंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को कमतर फ़ील करते जाओगे। तो सबसे बेहतर उपाय ये है, किसी को कोई एक्सक्यूज़ मत दो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये भी मत कहो कि कितने अंक से फ़ेल हुआ है, बस रह गया हूँ। चाहे 0.23 से रहे हो, चाहे 50 नंबर से रहे, बस रह गए। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरा मानना है कि किसी को कुछ मत कहिए, आप थोड़े से दिन खामोश रहिए। किसी से बात मत कीजिए, क्योंकि अब आप एक ऐसी संवेदनशील स्थिति में हैं, जब आप किसी को कुछ भी कहोगे तो लोग मज़े लेने वाले हैं, है ना? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस से। तो सबसे बेस्ट ये है, आप कोई एक्सक्यूज़ मत दो किसी से, और किसी जगह भी कहीं पर भी ये मत कहो कि भई मैं आधे नंबर से रहा हूँ या 1 नंबर से रहा हूँ, क्योंकि लोगों को वो सिर्फ़ एक मज़ाक लगती है। लोगों को केवल और केवल एक बहाने लगते हैं, है ना? जब भले ही आप सच्चाई बताओ उनको। तो इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए, आप शांत हो जाइए। किसी को कुछ मत कहिए, कोई स्टेटस मत लगाइए। अब कई बार बच्चे ऐसे रोने-धोने के स्टेटस लगाते हैं। यूट्यूब पे वगैरह पे हर जगह कमेंट डालते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आपके इस तरह से करने से आप खुद उदास होंगे। पहली बात तो ये कर लीजिए कि आप अपनी अभिव्यक्त कहीं करिए ही मत। आपको अभिव्यक्ति करना है, तो भावी परीक्षा के किसी रिज़ल्ट से अभिव्यक्त करना। आपके ऊपर क्या गुज़री किसी को मत बताओ। मुझे ठीक से याद है कि 2011 या 12 का साल था। मैं उस समय कई परीक्षाओं में एक साथ फ़ेल हुआ था। सेकंड ग्रेड में कुछ पॉइंट से रह गया था, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम थे। रेलवे में फ़ेल हुआ था, मैंने एएसएम का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें फ़ेल हुआ था। एसएससी सीजीएल में मेंस में फ़ेल हुआ था, इंग्लिश में डिस्क्वालीफ़ाई किया गया, और आईएएस मेंस में भी इंग्लिश में एक बार डिस्क्वालीफ़ाई किया गया। उस साल बहुत सारी सब असफलता एक साथ मिली थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि भई मैं असफल हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे ठीक करना है। किसी से कोई बात नहीं करी, बस किसी ने पूछा, ज़्यादा कुरेदने की कोशिश की, तो ये कह दिया कि भई नहीं हुआ अपना, आगे ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो ठीक है। बस आप भी यही करिए, किसी से कुछ मत कहिए, पहला काम। दूसरा काम आपको ये करना है कि अब शांति से बैठ के और डिसीज़न ले लीजिए कि अब आगे किसकी प्रिपरेशन करनी है। आप जिसमें भी पात्र हो रहे हैं, जैसे मान लो कि आपका अध्यापक में नहीं हुआ, L2 में नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, आपके पास बीएड है, एमए है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये कहीं नहीं लिखा है कि अध्यापक में नहीं हुआ, उसका वरिष्ठ अध्यापक में नहीं होगा या व्याख्याता में नहीं होगा। मेरी नज़र में ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं, जो अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक में नहीं हुए, प्रोफ़ेसर बन गए, व्याख्याता बन गए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। क्या पता आप अध्यापक की परीक्षा के लिए बेटर नहीं कर पाए, आप व्याख्याता में ठीक कर पाओगे। तो आप कभी अपने आप को ये तो ना सोचें कि मेरा अध्यापक में नहीं हुआ, इतनी सीट में नहीं हुआ, तो वरिष्ठ अध्यापक या फिर व्याख्याता या अपग्रेड में कैसे होगा? ये बिल्कुल भी एक भ्रामक धारणा है। क्योंकि मेरे अनेक साथी, मैं नाम सहित उदाहरण देके बता सकता हूँ, जिनका अध्यापक या वरिष्ठ में नहीं हुआ, लेकिन वो प्रोफ़ेसर बन गए, फर्स्ट ग्रेड बन गए और बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे चले गए। तो आप ये ना सोचें कि मेरा अध्यापक में, क्योंकि अध्यापक का इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें कई भाग आपके कमज़ोर होंगे। जैसे मैं अगर हकीकत बता रहा हूँ, मैं खुद अध्यापक का एग्ज़ाम देता तो शायद पास नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे गणित है वो इतनी अच्छी नहीं आती। पहले ठीक थी, लेकिन अब नहीं आती। इतना अच्छा मेरा मनोविज्ञान नहीं है, भाषा इतनी ठीक नहीं है। शायद राजस्थान जीके भी मेरा इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपके बराबर कर पाऊँ। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक में कर लिया, क्योंकि वो मेरे दायरे में था।
फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर में इसलिए आराम से कर लिया कि वो मेरे दायरे में था। तो आप ऐसा तो बिल्कुल ना सोचें। दूसरा काम ये करें, ठीक है? तो पहला काम कि एक्सक्यूज़ नहीं देना, दूसरा काम ये कि खुद को ऐसे अंडर एस्टिमेट ना करें कि इसमें नहीं हुआ तो उसमें भी नहीं होगा। ये कोई नियम नहीं है और बहुत आराम से और मैं तो इवन ये कहता हूँ कई बार बच्चों को कि अध्यापक में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल है, सेकंड ग्रेड में उससे थोड़ा आसान काम है और सेकंड ग्रेड से भी आसान जो है वो आपके स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन लेना। सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत व्यक्तिगत तौर पर बहुत नज़दीक से देखा और ये बहुत ही तर्क सहित बात मैं रख रहा हूँ, मैं कभी हवा में बात नहीं करता ये। तो आप जैसे-जैसे ऊपर के ग्रेड पे जाओगे सिलेक्शन थोड़ा-थोड़ा आसान होता जाता है, मुश्किल ज़्यादा नहीं होता, हालाँकि पढ़ना तो सभी में ही पड़ता है।